हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से अजय फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। देखिए, यूजीसी नेट एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप लोग के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ए टू जेड हर तरीके की प्रिपरेशन मिलती है, हर एक एग्जाम से लेकर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं दिसंबर को टारगेट करने वाले एग्जाम क्यों है इंपॉर्टेंट, तो देखिए आरपीएससी का एग्जाम आपका दिसंबर में है, विच इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। स्कूल एजुकेशन जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आती है, वो भी एग्जाम आपका दिसंबर में है। साथ ही साथ यूजीसी नेट आपका एग्जाम दिसंबर में है, और सेट एग्जामिनेशन भी आपके मीनवाइल चल रहे हैं। तो सभी के लिए क्यूमुलेटिव कोर्स आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है। लाइव क्लासेस होती है जो कि आपको बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में भी मिल जाती है। यानी कि कोई अगर उस दौरान लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है तो उसको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट अ पर्सनल एजुकेटर, एक एजुकेटर इंडिविजुअली आपको कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बात जरूर बताना चाहूंगी, देखिए आपके वीकली असेसमेंट होते हैं, आपके टेस्ट जो है वो कंडक्ट करे जाते हैं, पर यूनिट के टेस्ट कंडक्ट करे जाते हैं। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो आपको नॉलेज देता है, ऑनलाइन नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस के साथ। तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमिंग टू व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज वी आर ऑफरिंग यू, तो जिसमें से मैं बात करती हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। हम आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट प्रीमियम गाइडेंस के साथ आपको जुड़ना है तो आप कॉल कर सकते हैं ये हेल्पलाइन नंबर पर, आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड मूविंग ऑन, आज मैं बात करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यानी कि जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपके एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो रखे हैं, जो कि किस चीज के लिए? आपके पीएचडी नोटिफिकेशन। जी हाँ, पीएचडी के लिए आपके प्रोसेस शुरू हो रखे हैं। और एक बात और, ये यूनिवर्सिटी ना टाइम टू टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी ने एक साथ कई सारी सीट्स के लिए पीएचडी नोटिफिकेशंस निकाल देते हैं। ये पर डिपार्टमेंट निकालते हैं बेटा, ये पर डिपार्टमेंट निकालते हैं। जो बच्चे अपने ही सिटी में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं या अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, दोज हु कैन नॉट मूव और दोज हु कैन नॉट डू द मोबिलिटी फ्रॉम सिटी टू सिटी, जिनको अपनी ही सिटी में रहना है, स्पेशली लाइक कोलकाता, स्पेशली लाइक देयर और भी आसपास सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कोलकाता के आसपास और भी सारे सिटीज हैं, आप लोग डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को चेज कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज इनके नोटिफिकेशन निकलते हैं, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं बात करूं आपके लिंग्विस्टिक यानी कि अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस के, तो बिल्कुल भाई इसके नोटिफिकेशन निकले हुए हैं। लास्ट डेट इसका ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन सबमिशन का, ऑनलाइन यू कैन डू 18 सितंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 18 सितंबर 2025 इज योर लास्ट डेट। और आपकी जो डिग्री है वो आपको एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट होगा डिपार्टमेंट में। एप्लीकेंट्स हैविंग मास्टर डिग्री, जिनके पास मास्टर डिग्री है, उनका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होगा 100 मार्क्स का, डिपार्टमेंट के अंदर ही 30 अक्टूबर ऐसा इन्होंने दिया हुआ है, अभी तक टेंटेटिवली ये दिया हुआ है। इसी के साथ 6 नवंबर को जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बाद 25 नवंबर से आपके वाइवा वॉइस यानी कि आपके वो शुरू हो जाएंगे, इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। और बाय सेकंड जो है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट दे देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस में 55% का मार्क्स मांगा गया है, मतलब कुछ जगहों पे 60 होता है, इधर 55% है। रिलैक्सेशन 5% है एससी एसटीज ओबीसी डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरीज के लिए, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। टेस्ट का क्राइटेरिया बताया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, अगेन क्योंकि आरईटी हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेस्ट का क्राइटेरिया देख सकते हैं आप। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनका नेट सेट क्वालिफाई है, नेट सेट या फिर इस तरीके का और भी कोई एग्जाम क्वालिफाइड है, तो आप लोग एग्जेम्प्टेड है, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट वालों के लिए सीट्स आई हुई हैं, और आप लोग एग्जेम्प्टेड है जिनका ये एग्जाम क्वालिफाई है, तो आपको रिटन टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, आप लोग को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। इसी के साथ आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च प्रपोजल जमा करना होगा इंटरव्यू के टाइम पर, जो कि आपका 25 नवंबर को टारगेटेड इन्होंने बताया हुआ है। ओके, इफ आई कम टू हाउ यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द एंट्रेंस, सो आप लोग ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फिल करके आपको ये सारी चीजें डिटेल्स देनी होगी, अपनी सेल्फ अटेस्ट फोटोग्राफ लगानी होगी, यू हैव टू गिव योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड देन यू कैन फिल द फॉर्म। एक और अच्छे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है पीएचडी प्रोग्राम की, विच इज पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप 10 सीट्स वेकेंट है, एक तो 10 सीट्स वेकेंट है आपके वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। इंपॉर्टेंट चीज ये कि 10 सीट्स वेकेंट है। ब्रॉडर स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं,
ठीक है, आप जेंडर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर आ सकते हैं, डिजिटल गवर्नेंस को साथ में लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक आप उठा सकते हैं, जिसमें से जेंडर स्टडीज, पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉल इकोनॉमी एरिया, ये आपके स्टडी एरियाज होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इन साउथ एशिया, पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, अर्बन स्टडीज, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इन वेस्ट बंगाल, पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप इस तरीके से ना यू कैन अप्लाई फॉर दिस ब्रॉडर एरिया, या फिर इन एरियाज को अपने ही, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में सी ह्यूमन राइट्स भी है, पॉलिटिकल अगेन डब्ल्यूपीटी है, आईपीटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल मूवमेंट्स भी है। सो यू कैन को रिलेट, इंटर रिलेट कर सकते हो आप इन एरियाज को एक दूसरे से, एंड यू कैन मेक आउट वन सच रिसर्च टॉपिक। अगर मैं बात करूं दैट हाउ यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू सबमिट इट, सी यू हैव टू सबमिट योर रेलिवेंट मार्कशीट्स, नेट सेट सर्टिफिकेट्स अगर आपके क्वालिफाइड है, 100 रुपए की आपकी एप्लीकेशन फीस है जो कि आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। फॉर्म्स आपको ये दिए हुए हैं, फॉर्म का लिंक आपको जमा करा मिल जाएगा। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो रिजेक्शन है। फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, जो कि मैंने आपको सेम वो शो करा था, वो वेब पेज है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बोला है कि मास्टर्स आपकी एटलीस्ट 55% होनी चाहिए, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जिन कैंडिडेट्स आपका रिसर्च प्रपोजल जो है आपकी पीएचडी एडवाइजरी कमेटी के द्वारा देखा जाएगा, एंड ऑल्सो कैंडिडेट्स जिनके पास क्वालिफाइंग डिग्री है फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, दे कैन ऑल्सो कम विद दिस क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी का ये लिंक दिया हुआ है इन्होंने। एडमिशन प्रोसीजर की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, रिटन टेस्ट भी है इसमें और इंटरव्यू भी होगा। रिटन टेस्ट के लिए जो लोग जिनके पास एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, नेट सेट क्वालिफाइड है जिनका, वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उनको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग को 2 घंटे का पेपर होगा, 50% रिटर्न, आपसे 50 रिटर्न टेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर है, 25 इसमें एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 मार्क ईच, एंड एक इसमें, और इसमें शॉर्ट ऐसे होगा 25 मार्क्स का। जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी 45%, एंड अगेन फॉर एससी एसटी आपके 40% होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एग्जामिनेशन हैपन। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटन टेस्ट आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा अलीपुर कैंपस में होगा, ठीक है। इन्होंने साफ बता दिया है, कोई कम्युनिकेशन फोन व्हाट्सएप पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। सो एंट्रेंस बेस्ड है आपका ये, और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी है। 10 सीट्स है पॉलिटिकल साइंस में, अगेन इट्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंट चीज। इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेशन का वही बताया कि 100 रुपीज मिनिमल फीस है यार, 100 रुपीज यू कैन पे, and also this is the online link which they have given, and you have to submit the printout of the payment received via email, you can also submit. Again, this is the form which you have to submit, आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, राइट। अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, आपके पास एक बड़ा फॉर्म दिया हुआ है, आपको वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, आपको डिफरेंट इनफैक्ट और भी किसी डिपार्टमेंट का अगर फॉर्म निकला हुआ है, क्योंकि अभी मैंने देखा तो फिजिक्स के डिपार्टमेंट की सिलेक्टेड लिस्ट आ चुकी है। तो लाइक दिस ऑल्सो यू कैन वॉच आउट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, यू कैन वॉच आउट दैट। एंड ऑल्सो अब इनका एप्लीकेशन प्रोसेस की लास्ट डेट कब है बेटा, 4 सितंबर इनकी लास्ट डेट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब बताया हुआ है, 10 सितंबर तक आपकी लिस्ट जो कि एलिजिबल है कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म कंप्लीटली फिल करे हैं वो बता देंगे। 18 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। देन ऑल्सो आपके इंटरव्यू कम है, दैट दे विल नोटिफाई यू, डेट ऑफ इंटरव्यू दे विल नोटिफाई यू, एंड उसके बाद आपके रिजल्ट जो भी होगा फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का, उनको ये अपडेट दे देंगे। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। यूजीसी नेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन, दिस इज आवर चैनल JRF अड्डा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोज हु आर फ्रॉम जयपुर, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर ऑफलाइन सेंटर, जहां पर वी टीच यू लाइक फेस वैलिडिटी के साथ हम आपको फ्रंट एंड पे पढ़ाते हैं इन जयपुर। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलर सेशन 8 बजे होते हैं अप टिल मंडे, लाइक मंडे 1 सितंबर। अभी ये सेशंस आपके 6:30 PM चल रहे हैं, राइट। इसी के साथ टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहा आपके सामने, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कुछ भी क्वेरी, जैसे आई एम डूइंग PhD, माय फेलो फ्रेंड्स आर डूइंग PhD, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक द सेशन एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।